चंद्रशेखर एक वो नाम है जो भीम आर्मी के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। चंद्रशेखर को जमीनी स्तर से भी लोगों ने जाना, पहचाना और उनके कार्य को भी दर्शाया। जमीनी स्तर की बात करें, चाहे वो हाथरस का कांड रहा हो, चाहे छोटे मोटी एक्टिविटी को लेकर के चंद्रशेखर को जमीनी स्तर पर हमेशा एक्टिव पाया गया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब चंद्रशेखर ने अपने भीम आर्मी के कहीं तक जन समर्थन को उन्होंने अपनी पार्टी बना करके, जो एएसपी पार्टी है, जैसे ही उसको स्थापित किया तो इसका साफ तौर पर राजनीतिकरण हो गया। इस राजनीतिकरण में कहीं तक उन्होंने बसपा को हमेशा समर्थन देने की बात कही है। मायावती को इन्होंने हमेशा टेक किया है और कहा है कि हम कहीं तक बहुजन विचारधारा के लोग हैं और फिर बहुजन को समर्थन देने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये कैसा समर्थन है, आज हम इस समर्थन की बात करेंगे। अगर चंद्रशेखर वास्तव में ही कहीं तक बसपा को मजबूत करने की बात करते हैं तो हमें इस बात से भी परहेज करना होगा कि फिलहाल जो करंट में लोकसभा चुनावों को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, बेशक आज़ाद समाज पार्टी स्थापित हो गई हो, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले से ही बसपा मजबूत है, लोकसभा चुनावों में वहां की रणनीति को भांप करके वहां पर चुनाव लड़ना, क्या ये बसपा को कमजोर करने जैसा नहीं है? बात कर रहे हैं हम नगीना सीट की। नगीना सीट सही मायनों में बहुत ही मजेदार चुनाव होने वाले हैं। इसके पीछे वजह क्या है, वजह वो हम बताते हैं। कहा जा रहा है कि मायावती काशीराम साहब की बहन कुलवंत कौर को चंद्रशेखर के सामने उतारने जा रही हैं। वहीं अखिलेश यादव भी चंद्रशेखर के साथ खेला कर रहे हैं। अब खेला कैसे कर रहे हैं ये आप इस तरीके से समझिए कि जहां पर बसपा कैंडिडेट पहले से ही मजबूत है, वहां पर एक विधायक हैं जो कि अपनी सीट संभाले हुए हैं, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ना और फिर कहीं तक बसपा को कमजोर करने जैसा है। चंद्रशेखर को हराने का ये सही समय है। इसकी हार से कहीं तक बीएसपी पार्टी के कोऑर्डिनेटर की बात करें जो कि आकाश आनंद हैं, उनको स्थापित होने का ये सही समय मिल जाएगा। और अखिलेश यादव के लिए भी यूपी में 27 में चुनाव में एक नई चुनौती खड़ी होगी, ये भी कहा नहीं जा सकता। वहीं पर एक खबर ये भी लिख कर आ रही है कि जो कि जीतू रजौरिया एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा लेख साझा किया है। लेख में उन्होंने कहा है कि मायावती ने कई बार डिक्लेयर कर दिया है कि वो अपना चुनाव अकेले ही लड़ेंगी, पर लेकिन बात चाहे स्ट्रीम मीडिया की करो चाहे गोदी मीडिया की करो, एक तरफा इस तरीके से कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं।